इंडिपेंडेंस से लेकर के 1987 तक इंडिया हैड 0 चेस ग्रैंड मास्टर। फिर विश्वनाथन आनंद बिकेम द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन 1988। बाय द ईयर 2000 इंडिया हैड ओनली 5 चेस ग्रैंड मास्टर्स, और अभी इंडिया हैज मेड अ ह्यूज जंप बाय प्रोड्यूसिंग 84 ग्रैंड मास्टर्स एज ऑफ दिसंबर 2023। पहले 1980s के समय में हमारे चेस प्लेयर्स वर्ल्ड टॉप 100 में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करते थे, और आज इंडिया हैज 10 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड टॉप 100 लिस्ट। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अगर एवरेज टॉप 10 रेटिंग देखी जाए तो इंडिया स्ट्रांगली स्टैंड्स एज द सेकंड बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। इंडियन चेस के ये अचीवमेंट सुनकर आपको जितना फैसिनेटिंग लग रहा होगा, उतनी ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग इंडियन चेस की जर्नी रही है। सो लेट्स अनकवर द सीक्रेट बिहाइंड इंडिया's chess revolution. Hi amazing people, if you are new to this channel, I am Krish, a second year undergraduate student at IIT खड़गपुर। चलो पहले चेस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मॉडर्न चेस चतुरंगा का मॉडिफाइड वर्जन है। चतुरंगा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स 4 पार्ट्स। ऐसा माना जाता है दैट चतुरंगा वॉज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी। चतुरंगा में 4 टाइप के पीसेस होते हैं: एलिफेंट, इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड चेरियट्स। ये 4 पीसेस राजा के आर्मी के डिफरेंट ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते थे। इस गेम को 8x8 के बोर्ड में खेला जाता था और टारगेट एक ही होता था कि ओपोनेंट के किंग को कैप्चर करना है। और जब ये गेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैल गया तो इसके रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए और नए पीसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जाम्पल क्वीन। चेस इंडिया में ओरिजिनेट होने के बावजूद भी इंडिया में उतना ज्यादा फेमस नहीं था अंटिल लेट 20th सेंचुरी। ऑल थैंक्स टू द एफर्ट of few dedicated individuals and their immense contribution for the revival of chess in India. Early days में most influential figure थे सर मिर्जा इस्माइल। He served as Diwan of Mysore from 1926 to 1941। सर मिर्जा को चेस से बहुत ही ज्यादा लगाव था और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को भी स्टैब्लिश किया इन 1951। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेस को प्रमोट किया अमंग यंग पीपल बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टूर्नामेंट्स। विश्वनाथन आनंद से पहले मैनुअल एरन वाज द डोमिनेंट फिगर इन इंडियन चेस सर्कल फ्रॉम 1960s टू 1980s। उस समय एरन ने 9 टाइम्स नेशनल चेस टाइटल जीता था और उन्होंने बहुत बार इंडिया को ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया था। ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर इन 1961 और इस अचीवमेंट के कारण उनको 1962 में प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बट इतना सक्सेस मिलने के बाद भी 1960s में इंडियन चेस प्लेयर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं थी। एरन को बहुत सारे अपने कप्स बेचने पड़े ताकि वो पैसे जुटा पाए टू ट्रैवल फ्रॉम तमिलनाडु टू दिल्ली टू रिसीव हिज अर्जुना अवार्ड। इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया विश्वनाथन आनंद ने। ना सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया बट इंडियन चेस को एक नए लेवल पे लेकर के गए। इन 1987 विश्वनाथन आनंद वॉन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप और उसके 1 साल बाद ही इन 1988 ही बिकेम द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इस अचीवमेंट का सिग्निफिकेंस बताते हुए इंटरनेशनल मास्टर सागर शाह ने कहा, द बैरन लैंड ऑफ इंडियन चेस सॉ एवरीथिंग चेंज, वन ब्यूटीफुल फ्लावर स्टैंडिंग अक्रॉस एकर्स ऑफ लैंड प्रोवाइडिंग होप, करेज एंड डायरेक्शन दैट दिस कुड बी डन। उस टाइम पे विश्वनाथन आनंद का ग्रैंड मास्टर बनना इंडियन चेस इकोसिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये आपको इस स्टेटमेंट से पता चल ही गया होगा। और अगर इसकी इम्पोर्टेंस ना पता चली हो तो विश्वनाथन आनंद की अचीवमेंट सुनिए, आपको पता चल जाएगा। He was 5-time winner of World Chess Championship in 2000, 2007, 2008, 2010 and 2012. He also won World Rapid Chess Championship in 2003 and 2017, and he won the World Blitz Chess Championship in 2000 and 2017. He is the first Indian sports person to receive Padma Vibhushan Award. एंड ही ऑल्सो वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब ये तो हो गई विश्वनाथन आनंद की बात। अब आज के समय के जो इंडियन चेस सुपरस्टार्स है उनकी बात करते हैं। विश्वनाथन आनंद के साथ जो टॉप रैंकिंग प्लेयर्स हैं जैसे गुकेश, अर्जुन और प्रज्ञानंदा, इनके सक्सेस के पीछे कुछ की फैक्टर्स थे जिसने पूरे इंडियन चेस इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहला रीजन है मनी। इंडियन चेस इज नाउ कंसिडरेबली वेल स्पॉन्सर्ड एज कंपेयर टू 60s और 80s। तो आज के अपकमिंग चेस प्लेयर्स को ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। एंड ऑल्सो पेरेंट्स हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग चेस एज अ वायबल करियर ऑप्शन फॉर देयर किड। दूसरा,
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैज मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट। आज के समय पे हजारों एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगी आपको चेस पे ऑन यूट्यूब। वो दिन चला गया जब आपको एक्सपेंसिव इंपोर्टेड बुक्स और मैगजीन्स पे डिपेंड रहना पड़ता था टू एक्वायर नॉलेज अबाउट चेस। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, some of the finest chess players of the nation have turned into coaches and उन कोचेस ने अपनी अपनी एकेडमी स्टार्ट करके यंग जनरेशन को ट्रेन करना शुरू, जैसे कि इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर आरबी रमेश ने चेस गुरुकुल स्टार्ट किया और चेस गुरुकुल ने बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियंस प्रोड्यूस किए हैं और उनमें से वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है प्रज्ञानंदा। और विश्वनाथन आनंद ने भी खुद की एकेडमी स्टार्ट करी बाय द नेम वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी एंड हिज मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट इज नन अदर देन गुकेश हिमसेल्फ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टूर्नामेंट्स। इसमें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अब बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इंडिया में भी होते हैं जिससे हमारे प्लेयर्स को बाहर ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता और उनको वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन इंडिया में ही मिल जाता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे हम यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इन सारे इम्प्रूवमेंट की वजह से ही हम इतने सारे चेस सुपरस्टार्स प्रोड्यूस कर पाए हैं, जैसे कि प्रज्ञानंदा, गुकेश, अर्जुन एंड विदित। अगर प्रज्ञानंदा की बात करें तो ही बिकेम international master at the age of 10 and became the grand master at the age of 12। प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 बार हराया है। पहला फरवरी 2022 में जब इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया तो ही बिकेम द थर्ड इंडियन टू डिफीट मैग्नस कार्लसन। और अक्टूबर 2022 में गुकेश बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू डिफीट मैग्नस कार्लसन। सितंबर 2023 में गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को ऑफिशियली सरपास कर दिया टू बिकम टॉप रैंक्ड इंडियन प्लेयर। और ये 37 इयर्स में पहली बार था दैट विश्वनाथन आनंद वाज नॉट द टॉप रैंक्ड इंडियन प्लेयर। अब बात करें अर्जुन की तो ही बिकेम ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 14 years 11 months and he is the first grandmaster from Telangana state। Last but not the least, Vidit, he became grandmaster in 2013। 2013 में विदित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप in under 20 category। He was also the captain of historic gold winning Indian team in online chess Olympiad 2020। विदित ने कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया है और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने $20 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अनाउंस किया है। आई होप इस वीडियो से आपको इंडियन चेस इकोसिस्टम के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे और इंडियन चेस की ये जर्नी कि कैसे स्क्रैच से शुरू करके पूरे कंट्री में चेस का एक कल्चर बना दिया, इस जर्नी से बहुत सारे स्पोर्ट्स बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं और खुद के इकोसिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग। जय हिंद।